Good morning, students. Today we are going to start Unit 4th, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये आपको तीन जो हैं इसमें जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये जो है वर्क, पावर, एनर्जी, दे आर रिलेटेड टू रिलेटेड अमंग ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के रिलेटेड हैं। जब हमें पता चलेगा कि वर्क क्या होता है तो हमें पावर का भी पता चल जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसे कि आप पहले से जानते हैं। फिर उसके बाद एनर्जी, टोटल वर्क डन जो होता है, दैट इज एनर्जी। तो दैट इज व्हाई दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो सबसे पहले हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क। तो पहले आपको बताएंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क हम बताएंगे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो चलिए पहले हम वर्क की आपको डेफिनेशन बताते हैं कि वर्क क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले वर्क स्टार्ट करते हैं। WORK। वर्क किसको कहा जाता है, फिजिक्स में इसकी क्या डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बतानी होती है ये आपको मैं क्लियर करूंगा अभी। वर्क इज सेड टू बी डन। देखो वर्क को हम W के नाम से शॉर्टकट बोल सकते हैं। वर्क इज, इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिखी जाती है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगी, इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स ए बॉडी मूव्स इन द मूव्स मतलब चलती है, बॉडी नहीं चलेगी तो तब भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा। दोनों चीजें के ऊपर वर्क डिपेंड होगा। फोर्स भी लगनी चाहिए, डिस्टेंस भी ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन इनका डायरेक्शन आप उसमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि एंगल का भी रोल प्ले होगा। तो इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स ए बॉडी मूव्स in the direction of force through some distance। अगर बॉडी जो है किस डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं करती है, अगर करती भी है तो वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं करती है, तो हम वर्क नहीं मानेंगे, क्योंकि तीन फैक्टर हो गए। एक तो हो गया कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए, दूसरा ये है कि वो फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी चलनी चाहिए, और डिस्टेंस भी ट्रेवल होना चाहिए थ्रू सम डिस्टेंस। तो बेटा जो मेन फैक्टर हैं वो तो दो ही आपको दिख रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल का भी रोल प्ले किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं और बताता हूं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। ऐसे तो आपको लगेगा कि वर्क जो है वो इसका वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, वो तो आपको पता चल रहा है कि वर्क किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो फोर्स होनी चाहिए, डिस्टेंस भी होना चाहिए, और कुछ एंगल का भी रोल प्ले है। तो इसलिए मैं जो आपको बताने वाला हूं अभी कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स बताऊंगा। वर्क एक हम डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस ऐसे पाथ ले लेते हैं कोई, तो जहां पे बॉडी लेते हैं और बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स तो उसके सेंटर में ही लगेगी बॉडी, जैसे कि हम इसको बॉडी बोलेंगे, तो फोर्स हम जानबूझ के इसको किसी एंगल पे लगाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाए। और डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे कि फ्रॉम ए टू बी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे करके बोल सकते हैं हम बॉडी को। और इसमें आपने देखना है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी ने जाना है उस डायरेक्शन में फोर्स का कितना कंपोनेंट काम कर रहा है। जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को ले जाना चाहते हैं फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें डायरेक्शन का भी आपने ख्याल रखना है। तो हमने देखो हम फोर्स ऐसे भी लगा सकते थे बॉडी के ऊपर, तो हमने फोर्स को बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाई है वो हमने किसी एंगल पे लगाई, थीटा एंगल।
तो जो इसका कंपोनेंट है, क्योंकि किसी भी एक क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, अगर ये बॉडी है तो बॉडी को अगर मैं ऐसे फोर्स लगाना चाहता हूं, लेकिन बॉडी में तो ऐसे मूव करना है, तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जैसे वी वांट टू मूव द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ये जहां पे है आगे भी पाथ होगा, लेकिन हमने जहां तक इसका डिसीजन देना है, अगर डिस्प्लेसमेंट ये है तो उस डिस्प्लेसमेंट में इसका बेस कंपोनेंट जो बेटा होता है वो cos थीटा आता है। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में जो रिजॉल्व करना है f cos थीटा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है f sin थीटा, वो बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में हम बॉडी नहीं ले, f sin थीटा का रोल प्ले नहीं होगा, f cos थीटा का रोल प्ले होगा, जो कि एंगल के साथ बेस कंपोनेंट है। जिस डायरेक्शन में हमने बॉडी को मूव करना है उस डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रही है वो क्या है, f cos थीटा। देखो वर्क जो होता है, अगर हम जनरल में देखें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब दो फैक्टर है, लेकिन इसमें जो हमने फैक्टर देखना है वो एक और देखना है, वो कौन सा, डायरेक्शन वाला। उसी के चक्कर में हमने बॉडी को जो फोर्स लगाई है किसी एंगल पे लगाई है, ये देखने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट चल रहा है। उससे हमें समझ आएगा कि अगर हम बॉडी को इसी डायरेक्शन में खींचते, मतलब एंगल जीरो रखते डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो मैक्सिमम वर्क होना था और पॉजिटिव वर्क होना था। यही हम नेचर ऑफ वर्क आपको बताने वाले हैं आगे, लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं इसमें आपको वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ही रोल आएगा। मतलब इसी के हिसाब से वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो जूल होता है, और जहां पे 1 न्यूटन आएगा, जहां पे 1 मीटर हम बता सकते हैं। एसआई यूनिट क्या है वर्क का, एसआई यूनिट ऑफ वर्क बेटा वो क्या है, जो एनर्जी का होता है वही वर्क इज द एनर्जी, और रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वर्क अपॉन टाइम जो है वो पावर बन जाता है, तो वो जूल है। और बाकी बेटा जूल को जे से डिनोट किया जाता है, और इसका डायमेंशन भी आप बता सकते हैं। वर्क का डायमेंशन क्या है, तो वो वही है जो फोर्स इनटू डिस्टेंस आता है। फोर्स का ml t-2 है, साथ में डिस्टेंस का l आएगा, तो डायमेंशन ऑफ वर्क जो है ml2 तो t-2 आ जाएगा। ये कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कि ऑलरेडी मैं आपको पहले यूनिट में बता चुका हूं। और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बेटा 3 स्टार इसको हम बोलते हैं। जब भी किसी का मैथमेटिकली फार्मूला मिलता है ना, तो 3 स्टार हमें मिलते हैं। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें इज ए स्केलर भी शॉर्टकट लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट इसका जूल है, और जूल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो भी हम इसी फार्मूले की, ये कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं तीसरा भी एंगल का भी रोल प्ले करने वाला हूं, लेकिन वो आगे इस डायग्राम का रोल प्ले करता हूं। फिलहाल जहां से वर्क की जगह मैं अगर 1 जूल लिखूंगा तो फोर्स की जगह मुझे 1 न्यूटन लिखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स के जो न्यूटन होते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 मीटर। तो बेटा ये बात जो है 1 जूल की डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल if 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन मूविंग द बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। अगर आपको ये जो है कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये दिख रहा है आपको 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। ये बात क्लियर है बेटा। आगे जो मैं ये डायग्राम जो बनाई है इसके लिए मैं आपको नेचर ऑफ फोर्स बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने जानबूझ के फोर्स को किसी एंगल पे लगाया है ताकि पता चले कि कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जा रहा है, वो है f cos थीटा। तो वो एक क्वेश्चन जो है आपको आएगा, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। उसमें नेचर ऑफ वर्क भी आपने बताना है, कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। यही एंगल सब कुछ बताएगा, और हमें समझाएगा कि जिस डायरेक्शन में जाना हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगानी चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए, मैक्सिमम वर्क करना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि कम वर्क हो, लेकिन जहां पे हमने एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आपके लिए तैयार की है ताकि बता दें कि अगर किसी एंगल पे हम फोर्स लगाएंगे तो वर्क जो है कैसे उसका नेचर तभी मिलेगा हमें, नेचर ऑफ वर्क। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। वर्क डन
डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। और उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें नेचर ऑफ वर्क भी मिलेगा। ये है हमारा टॉपिक और इसकी के ऊपर ही डायग्राम है, इसी के ऊपर है, बाकी तो सिंपल है, सबको पता है। तो ये हमने जो फोर्स एक्ट की है, लेट ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो इफ ए कांस्टेंट फोर्स, यही डायग्राम हमारे रोल प्ले कर रही है। इफ ए कांस्टेंट फोर्स इज acting on a body at angle theta with the displacement AB जो है S, उसका एंगल जो है किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम इसको ये क्यों लिखा है, हम इसको किसी भी जो भी इसको स्टडी करेगा, जो हम बता रहे हैं कि हम बॉडी को थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस मूव करना चाहते हैं, लेकिन हम एंगल थीटा पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसी अगर बात है तो देन वर्क डन विल बी, वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन कैसे बताया जाएगा, तो बताइए कैसे बताऊंगा मैं। वर्क डन को मैं W लिख दूंगा, ये तो आपको पता है, फोर्स को F लिखूंगा और उसके साथ cos थीटा लिखूंगा, क्योंकि पता ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब डायरेक्शन का भी बीच में आपको रोल प्ले आ रहा है, इनटू S। अब बेटा F और S के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। देखो इसको एक बार फिर लिख सकते हैं हम ऐसे करके। देखो cos थीटा तो F के साथ आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो दो इसके पोर्शन है, एक F और दूसरा S, ये भी वेक्टर है और S भी वेक्टर है, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। साथ में जो cos थीटा है, अब cos थीटा क्या शो करता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसका, F और S का। तो उसी से बेटा ये भी पता चलेगा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो स्केलर बनता है। ये एक वर्क का प्रूफ भी आपको मिल जाएगा और ये आपको नेचर ऑफ वर्क बताएगा। तो हम इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं F डॉट S, ये F डॉट S। मतलब ये आपने न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं, जब मैंने वेक्टर वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट जब लगाते हैं और आई जे के लगा के, फोर्स भी आई जे के की फॉर्म में होती है, डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क फाइंड करते हैं। तो इससे बेटा थीटा से हम नेचर ऑफ वर्क बताएंगे अभी। तो वही तो क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वर्क। उसमें वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स बतानी है हमने, और कांस्टेंट फोर्स जो लगाई है बॉडी पे वो किसी एंगल पे लगाई है, ताकि हमें वर्क का नेचर पता चले। तो आइए हमारा अगला स्टेप है नेचर ऑफ वर्क, कब वर्क पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब जीरो है। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट का क्वेश्चन आ गया, नेचर ऑफ वर्क। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये तो आपको पता चल ही रहा है। जब ये cos जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा और पॉजिटिव देगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और जब ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, और जब cos जीरो वैल्यू देगा तो वर्क डन जीरो आएगा। क्योंकि सारा डिपेंड किसके ऊपर करता है, cos थीटा के ऊपर। नेचर सारी जो है वर्क की वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। वर्क का होना या ना होना वो अलग बात है, वो फोर्स लगेगी, बॉडी डिस्प्लेसमेंट में चलेगी और डिस्प्लेसमेंट भी वो होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन नेचर पता चलेगा एंगल से, और एंगल बेचारा किसके कब्जे में है, cos के कब्जे में। जब cos पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव, जब cos नेगेटिव वैल्यू देगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, जब जीरो वैल्यू देगा तो जीरो। आपको पूरा cos और sin का पता होना चाहिए, फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब cos कब पॉजिटिव वैल्यू देता है, जब थीटा जो है वो लेस देन 90 है। तो आइए हम पहले पॉजिटिव वर्क आपको बताते हैं, पॉजिटिव वर्क कब होगा। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, बॉडी जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में चलनी चाहिए। जैसे A टू B है, अगर उल्टी डायरेक्शन में चलेगी तो वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, और अगर वो नहीं चलेगी मतलब जीरो वर्क डन। आइए जब cos जीरो का बनता है, पहले पॉजिटिव का, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव when theta is less than 90 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं,
एक्यूट एंगल। बेटा एक्यूट क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। तो वर्क डन जो है पॉजिटिव होता है, वर्क इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मैंने प्लस का निशान लगा के ना वी लिखा। इसमें आप सपोज करो कि 90 से कम कितना रखें, मैक्सिमम वर्क होता है 0, क्योंकि cos 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है जो कि 1 है। sin और cos की 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, cos की 1 होती है और 90 -1, इसी के बीच में वो करता है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जैसे ये भी लेस देन 90 के बीच में आ गए, कहते हैं 90 डिग्री, अगर 0 डिग्री है थीटा तो देन जो W है ये हम यहीं से देख लेते हैं, Fs यहीं से पता चल जाएगा आपको। Fs और cos जो है जो हम 0 डिग्री लिखेंगे, और cos 0 डिग्री कितना होता है? ये 1 होता है, बिकॉज आपको सबको पता होना चाहिए cos 0 डिग्री 1 होता है बेटा जी, सारे को पता होना चाहिए। और ये हो गया, इट इज क्या है? ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है ही है और मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपने ले ली है 1 और Fs आ गया, वर्क डन मैक्सिमम साथ में पॉजिटिव है। अब इसके बाद नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव वर्क, ये नेचर ऑफ वर्क का आपको मैं बता रहा हूं अभी ये क्वेश्चन का, क्योंकि नेचर तभी पता चलेगा, ये बात आपने बड़े ध्यान से सुननी है जब हम फोर्स किसी एंगल पे लगाएंगे बॉडी की, और वही हमें समझाएगी कि वर्क डन जो है अगर मैक्सिमम करना है तो फोर्स ऐसे ही लगानी चाहिए, क्योंकि वो थीटा 0 करके देखा हमने, वर्क डन साथ में पॉजिटिव हो गया, साथ में मैक्सिमम हो गया। तो नेगेटिव वर्क, बेटा नेगेटिव वर्क कब होगा? ये वर्क इज नेगेटिव, माइनस लगा के की करेंगे, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब थीटा 90 से बड़ा है तो वर्क डन नेगेटिव है, और 90 से बड़ा माइनस वाला फुल माइनस का हम वैल्यू ले लेते हैं cos 180 डिग्री। तो इसी तरह से जैसे यहां किया था ना मैंने, थीटा 0 रखा था तो थीटा 180 डिग्री रखते हैं, तो 180 डिग्री पे क्या होता है? 180 पे क्या होता है? cos 180 जो होता है -1 होता है। बेटा जब हम ऐसे करके Fs यहां -1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि cos 180 होता है माइनस है, क्यों वाली कौन सी बात है? बेटा cos जो है cos 180 जो है होता ही माइनस है, मैंने ये सारा आपको समझाया हुआ है। तो ये साथ में नेगेटिव है और साथ में क्या है? मैक्सिमम नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। अब हमारा लास्ट वाला जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। तो आइए हम जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क की बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? नॉर्मल, बंदा नॉर्मल हो गया जी, 90 डिग्री 0 हो गया। cos थीटा जो 90 डिग्री होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वर्क इज 0। ये इसमें इफ बोलने की बात ही नहीं है, सीधा थीटा 90 डिग्री करो तो वर्क आपको 0 मिल जाएगा। W इज इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री। तो बेटा cos 90 जो होता है जैसे 0 है, 0 किसी को मल्टीप्लाई करता है सारा 0 होता है, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है। तो इसकी एग्जांपल भी आपको मैं बताता हूं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? ये तो सीधा बॉडी को 0 एंगल पे जैसे जिधर लेना बोलते हैं, जिस साइड जाना है उसी साइड देखना चाहिए, तो फोर्स भी उसी साइड लगानी चाहिए, तभी वर्क पॉजिटिव आएगा। अगर हम उल्टी डायरेक्शन में करते हैं, बॉडी को इधर ले जाना, खींचेंगे इधर, तो वो तो नेगेटिव होगा। लेकिन 0 कब होगा? जैसे कि सेंटीपीटल फोर्स जो है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वो सेंटीपीटल फोर्स सेंटर की तरफ होती है और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 बनाती है। वर्क डन बाय ये सेंटीपीटल फोर्स इज ऑलवेज 0। जब कुली जो है अपने कंधे पे उठा के बैग ले जाता है ऐसे करके, वो बैग को ऐसे उठा रहा है लेकिन उसने ऊपर की तरफ फोर्स ऐसे लगाई हुई है, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो वो वर्क डन 0। वर्क डन बाय कुली टू कैरी ए बैग इज 0 बिकॉज़ थीटा जो है वो 90 डिग्री बन जाता है। एक बार फिर समझा दूं, जैसे कि मैं कोई बैग या कोई भी चीज, देखो ये मैंने बास्केट उठाया ऐसे ऐसे कंधे पे उठा, तो मेरा जो जोर लग रहा है इसको उठाने में लग रहा है, लेकिन मैं खुद ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं और इसको मैंने जोर ऊपर की तरफ लगाया है, ऐसे ऊपर की तरफ, फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट है, बीच में एंगल कितना हो गया? 90।
तो मैं ऐसे उठा के ले रहा हूँ वर्क डन 0, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा इसको काम करने का। तो आइए एग्जांपल इसकी बताते हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल पूछी जाती है। वर्क डन बाय ए कुली, कुली क्या होता है? मजदूर। टू कैरी ए बैग, बीजी बैग इज 0। और वर्क डन बाय ए सेंटीमीटर फोर्स टू मूव द बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जैसे बॉडी ऐसे हम रस्सी से कोई चीज बांध के ऐसे, तो रस्सी अंदर की तरफ खींचते हम और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है, तो उसका हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। तो वर्क डन बाय ए सेंटीमीटर फोर्स इज ऑलवेज 0। ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं एक और एग्जांपल, क्योंकि 0 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय ए सेंटीमीटर फोर्स, वर्क डन बाय ए सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है ये भी हमें आपको पढ़ाएंगे। सेंटीमीटर फोर्स इज ऑलवेज 0। ये मैंने आपको एक नोट करके लिख दिया है। और एक एग्जांपल दी है, वर्क डन बाय ए कुली, कुली क्या होता है? मजदूर। वर्क डन बाय ए कुली टू कैरी ए बैग इज 0, इज ऑलवेज 0 लिख सकते हैं, जितने मर्जी मस्के लगा दो, ये तो बात है। ये था आज का कि वर्क क्या होता है और वर्क का नेचर बताया। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कब वर्क पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब 0 होता है, ये 3 बातें याद रखनी है। इफ थीटा इज इक्वल एक्यूट एंगल 90 से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर 90 से ज्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव है, जिसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ये मैंने ऑब्ट्यूज नहीं लिखा यहाँ पे, ऑब्ट्यूज ओ बी टी यू एस, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं ना, तो 90 से जो बड़ा होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और जो 90 है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। और ये जो है 3 टाइप का जो वर्क है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इसको नेचर ऑफ वर्क बोलते हैं। वर्क के कितने नेचर होते हैं? 3, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और 0 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बैग पे उठा के लेता है तो हम उसको पैसे नहीं देंगे, ये बात गलत हो जाएगी। फिजिक्स बोलती है कि वर्क डन 0 है, क्योंकि फोर्स के बीच में, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और बॉडी ऐसे मूव कर रही है आगे कर, तो उसमें वर्क 0 माना जाता है। जब सेंटीमीटर फोर्स ऐसे बॉडी को घुमाया जाता है तो वहां भी वर्क जो है 0 है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। ये था वर्क क्या होता है। दैट्स ऑल, ओके।